18वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी। सनातन सभ्यता विलुप्त होने की कगार पर खड़ी थी। दक्कन में देवगिरी, विजयनगर, वारंगल जैसे साम्राज्य और उत्तर में कर्णावती, इंद्रप्रस्थ जैसे साम्राज्यों का पतन हो चुका था। संपूर्ण हिंदुस्तान इस्लामिक आक्रांताओं के शिकंजे में फंसा हुआ था। भारत भूमि के धन को और हिंदुओं के तन मन को पूरी तरह से निचोड़ा गया था। जबरन धर्मांतरण, स्त्रियों पर बलात्कार, हिंदू मंदिरों को तोड़ना इस्लामिक आक्रांताओं का नित्यक्रम बन चुका था। और हिंदुओं के जो बचे खुचे मंदिर थे जिन्हें तोड़ना नामुमकिन था, वहां जाने के लिए भी हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। हिंदुस्तान अब सभी उम्मीदें हार चुका था। फिर मायन, मिस्र, बेबीलोन जैसे लुप्त होने वाली हिंदू सभ्यता को किसने संजीवनी दी? इस कहानी की शुरुआत हुई 19 फरवरी 1630 को, जब हिंदुस्तान में एक युग पुरुष ने जन्म लिया। उनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। मैं शशांक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्णिम इतिहास। शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे भोसले आदिलशाही में उच्चपदी सरदार के तौर पर नियुक्त थे। पुणे सूबे की जहागीरदारी उनके पास थी। बाद में आदिल शाह ने उन्हें बंगलुरु की जहागीरदारी भी दी। शहाजी राजे ने पुणे प्रांत की जिम्मेदारी अपनी पत्नी यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की माता माँ साहेब जिजाऊ को सौंपी और वो बंगलुरु चले गए। शुरुआती दिनों में शिवाजी महाराज का पालन पोषण उनके माता जिजाऊ ने अकेले किया। वो उन्हें बचपन में रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाती और साधु संतों के बारे में बताती। इसी कारण बचपन से ही शिवाजी महाराज में संस्कारों के साथ साथ नेतृत्व गुण और राजनीति की समझ तैयार हो रही थी। बाद में शहाजी राजे ने माँ साहेब जिजाऊ और शिवाजी महाराज को बंगलुरु में बुला लिया। उन्होंने कुछ वर्ष वहाँ बिताए। शहाजी राजे खुद संस्कृत भाषा में निपुण थे। शिवाजी महाराज 7 वर्ष के होते ही शहाजी राजे ने उनके लिए शास्त्र पढ़ाने के लिए आचार्यों की नियुक्ति की और साथ साथ शस्त्र विद्या की भी शिक्षा आरंभ की। 12 वर्ष की आयु तक शिवाजी महाराज शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो चुके थे। बाद में आदिल शाह ने शहाजी राजे को नायक राजाओं पर आक्रमण करने के लिए मुहिम पर भेजा। तब शहाजी राजे ने माँ साहेब जिजाऊ और शिवाजी महाराज को वापस पुणे भेज दिया। परंतु जाते जाते शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी। इस भारत भूमि पर हिंदुओं का खुद का स्वराज्य। दिन बीतते गए। शिवाजी महाराज को प्रजा की दयनीय अवस्था देखकर बहुत दुख होता था। दूसरी तरफ माँ साहेब जिजाऊ उन्हें हिंदवी स्वराज्य स्थापना के लिए तैयार कर रही थी। शिवाजी महाराज ने अपने मराठा साथियों को संगठित करना आरंभ कर दिया और उनके मन में स्वराज्य की चिंगारी जलाई। सब साथियों को उन्होंने मावड़े ये उपाधि दी। पेशावर से तंजावर तक अत्याचार से उठने वाली चीखें, हिमालय से कन्याकुमारी तक ध्वस्त किए गए मंदिरों की पुकार अब सह्याद्री ने सुन ली थी। सन 1645 में मात्र 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मावड़ों के साथ रायरेश्वर के मंदिर में अपनी उंगली को काटकर शिवलिंग पर रक्ताभिषेक किया और हिंदवी स्वराज्य की शपथ ली। उन्होंने जोर से हुंकार भरी, हे हिंदवी स्वराज्य भावे हितोश्रींची इच्छा। पूरा शिव मंदिर हर हर महादेव की घोषणा से गूंज उठा। इसके बाद शुरू हुआ हिंदवी स्वराज्य का विजय रथ। सिर्फ 16 साल की उम्र में चंद साथियों के साथ मिलकर शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला जीता, जो था तोरना। ये तोरनागढ़ आदिलशाही सल्तनत के अंतर्गत था। तोरना से मिले धन से उन्होंने मुरुमदेव के पहाड़ की मरम्मत की और भव्य किले का निर्माण किया। इस गढ़ को नाम दिया गया राजगढ़ और यही राजगढ़ हिंदवी स्वराज्य की पहली राजधानी बनी। इसके बाद एक से एक किले मराठे लगातार जीतते गए। पुरंदर, कोंढाणा, रोहिड़ा सभी पर अब भगवा लहरा रहा था। सन 1656 में जावली के चंद्रराव मौर्य ने शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी की। तब शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण किया और पूरी जावली अपने कब्जे में ले ली। इसी के साथ रायरी किले को हिंदवी स्वराज्य में शामिल कर लिया। इस रायरी का कुछ सालों बाद पुनर्निर्माण करके इसे रायगढ़ नाम दिया गया और बाद में यही रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की मुख्य राजधानी बनी। शिवाजी महाराज की लगातार जीत के बाद आदिलशाही सल्तनत पूरी तरह से हिल चुकी थी। तब बड़ी बेगम यानी आदिल शाह की मां को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाजी महाराज को कैसे रोका जाए। कोई भी विजापुर का सरदार शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में एक सरदार आगे आया जो मूल रूप से उज़्बेकिस्तान का था। उसका नाम था अफजल खान। वो बहुत शक्तिशाली था। वो इतना क्रूर था कि शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने से पहले उसने अपनी 40 बीवियों को काटकर मौत के घाट उतार दिया। 10 नवंबर सन 1659 को शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच प्रतापगढ़ के किले पर मुलाकात तय हुई।
मुलाकात के दौरान जब दोनों गले मिले तब अफजल खान ने धोखा किया और उसने शिवाजी महाराज की गर्दन अपनी बाजुओं में जकड़ ली और उसने अपनी कमर से कटियार निकालकर महाराज की पीठ पर वार किया। लेकिन महाराज पहले से तैयार थे, उन्होंने चिलकत पहन रखा था। फिर शिवाजी महाराज ने अपने बाग नख निकालकर अफजल खान के पेट में घुसेड़ दिए और उसकी आंतें बाहर निकल गई। उसके बाद मराठा सेना अफजल खान की सेना पर उनका काल बनकर टूट पड़ी। इस घटना से आदिल शाही दरबार में हड़कंप मच गया और यह घटना तेजी से देश विदेश में हवा की तरह फैल गई और सब शिवाजी महाराज के खौफ से कांपने लगे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पन्हाड़गढ़, विशालगढ़ भी जीता। आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनत को शिवाजी महाराज ने धूल में मिला दिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना मोर्चा मुगल साम्राज्य की तरफ निकाला और उनके अनेक ठिकानों पर हमला किया। अब मुगल बादशाह औरंगजेब समझ चुका था कि उसके साम्राज्यों को हिंदुस्तान में कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ मराठे हैं। फिर उसने शिवाजी महाराज को काबू करने के लिए हिंदवी स्वराज्य पर आक्रमण करने की ठानी और अपने मामा शाइस्ता खान को दक्खन भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर हमला बोल दिया। उसने बहुत लूटमार मचाई, सारा धन लूट कर लाल महल पर भी कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज का बचपन लाल महल में ही बीता था, इसीलिए उन्हें लाल महल की हर एक खुफिया जानकारी मालूम थी। लाल महल के आसपास शाइस्ता खान की 75,000 की फौज डेरा डालकर बैठी हुई थी। तब शिवाजी महाराज ने अपने 40 मावड़ों के साथ वेशभूषा बदली और वो शादी की बारात के जरिए लाल महल में पहुंचे। उस वक्त शाइस्ता खान सो रहा था। तब शिवाजी महाराज ने मावड़ों के साथ उस पर हमला बोल दिया। जब शाइस्ता खान को भनक लगी तब वो डरकर भागने लगा। तभी शिवाजी महाराज ने उस पर तलवार से वार किया, पर वो बच निकला। लेकिन इस हमले में उसकी 3 उंगलियां कट गई। शिवाजी महाराज ने असल में शाइस्ता खान की उंगलियां नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य की नाक काटी थी। जब शाइस्ता खान अपनी कटी उंगलियां लेकर दिल्ली पहुंचा तब औरंगजेब आग बबूला हो गया और उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दूर बंगाल में हमेशा के लिए भेज दिया। अब साल था 1665। औरंगजेब ने एक चाल चली। अपने अधीन होने वाले राजपूत राजा मिर्जा राजे जयसिंह को दिलेर खान के साथ दक्खन पर आक्रमण करने भेजा। मराठा और मुगलों में पुरंदर पर घनघोर युद्ध हो रहा था, लेकिन मराठा सैनिकों की संख्या कम थी और दूसरी तरफ मुगल सेना अनेकों गांव ध्वस्त करके प्रजा को मौत के घाट उतार रही थी। ऐसी विकट परिस्थिति में आम प्रजा के ऊपर खतरा मंडराता हुआ देखकर शिवाजी महाराज ने बीच का रास्ता निकालकर संधि करने का निर्णय लिया। इस संधि के तहत स्वराज्य के 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। इस संधि में एक और मांग थी कि शिवाजी महाराज को उनके पुत्र संभाजी महाराज के साथ आगरा जाकर औरंगजेब से मिलना होगा। शिवाजी महाराज अपने सरदार और शंभूराजे के साथ आगरा पहुंचे। मुगल दरबार में अलग अलग राजा और सरदार आए हुए थे क्योंकि औरंगजेब का जन्मदिन था। लेकिन जब शिवाजी महाराज दरबार में पहुंचे तब उन्हें पिछली कतार में खड़ा करके अपमानित किया गया। शिवाजी महाराज इस अपमान से क्रोधित हो गए। जिस दरबार में हिंदुस्तान के सभी छोटे बड़े राजा और सरदार अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे, उसी दरबार में शिवाजी महाराज दिल्ली के तख्त के सामने खड़े होकर औरंगजेब पर गरज पड़े। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को मनसबदारी भी बहाल करने की कोशिश की, लेकिन खुद हिंदवी स्वराज्य संस्थापक मनसबदारी क्यों स्वीकारते। इसीलिए उन्होंने भरे दरबार में खिल्लत फेंक दी और वहां से निकल पड़े। उस दिन सभी राजाओं ने शिव छत्रपति का रौद्र रूप देखा। औरंगजेब गुस्से से तिलमिला उठा और उसने अपने सरदार को आदेश दिया कि शिवाजी महाराज को बंदी बनाया जाए और बाद में एक महल में कैद किया जाए। लेकिन शिवाजी महाराज की चतुरता से औरंगजेब कहाँ वाकिफ था। उन्होंने चतुराई से मिठाई के पिटारों का इस्तेमाल करके अपने आप को कैद से छुड़ा लिया और सही सलामत रायगढ़ पहुंचे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपनी गतिविधियों को और तेज किया। अब शिवाजी महाराज ने अपने 23 किलों को वापस जीतने की ठानी और मुगल साम्राज्य पर हमला करके एक एक किले को जीतना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज नाम का ये तूफान अब कोंकण में बसे पोर्तुगीज, सिद्दी, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए समंदर में भी पहुंच गया। उस समय इन विदेशियों की नौसेना बहुत ही आधुनिक थी और उन सबको टक्कर देना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन शिवाजी महाराज ने उन्हें गोवा और जंजीरा तक सीमित रखा। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। फिर 6 जून 1674 को वो सुवर्ण क्षण आया जब अनेक राजाओं, सरदारों के समक्ष पुरोहितों द्वारा वैदिक पद्धति से और सप्त नदियों के अभिषेक से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक संपन्न हुआ और वो सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। शिवाजी महाराज अब छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। लुप्त होती हिंदू सभ्यता को छत्रपति शिवाजी महाराज ने नवसंजीवनी दी। हिंदवी स्वराज्य अब भारत में दिल्ली सल्तनत से अलग सल्तनत बन चुकी थी। इससे औरंगजेब बौखला उठा।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सन 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय की मुहिम शुरू की, जिसमें दक्षिण भारत के हिस्से को हिंदवी स्वराज्य में जोड़ा गया। अब शून्य से शुरू किए इस विजय रथ में 1 लाख की फौज और 360 से अधिक किले शामिल हो चुके थे। अब बारी थी उत्तर दिग्विजय की, लेकिन निरंतर भागदौड़ के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हुई और 3 अप्रैल 1680 को हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी मराठों को सक्षम बना दिया था। औरंगजेब को लगा कि अब उसके रास्ते में कोई नहीं है, अब वो संपूर्ण हिंदुस्तान पर वापस कब्जा कर लेगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महापराक्रमी धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की बागडोर संभाली। उसके बाद छत्रपति राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई, छत्रपति शाहू महाराज के नेतृत्व में संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, रघुजीराजे भोसले, बाजीराव पेशवा, मल्हारराव होळकर, खंडेराव दाभाडे, राणोजी शिंदे जैसे अनेक महान योद्धाओं ने मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान से उखाड़ दिया और मराठा साम्राज्य को अटक से कटक तक फैला दिया। अब पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लहरा रहा था। मराठों के संघर्ष से उत्तर भारत में बुंदेला, राजपूत, सिख, जाट, अहोम जैसे अनेक लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ शस्त्र उठाए। और इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए रास्ते ने हिंदुओं का स्वाभिमान और देश जलती राख में से फिर उठ खड़ा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन का यज्ञ बनाया और उसमें अपने सुख, ऐशो आराम को त्याग कर हिंदवी स्वराज्य का निर्माण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ हिंदुस्तानी योद्धा नहीं थे, बल्कि वो जागतिक योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उज़्बेकिस्तान के अफजल खान और कारतलफ खान, ईरान का शाइस्ता खान, अरब का दाऊद खान, अफ्रीका का सिद्दी, इनके अलावा अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच योद्धाओं से युद्ध किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का उस समय हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा महत्व था। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय के उत्तर भारत के प्रसिद्ध कवि श्री कवि भूषण उनके बारे में लिखते हैं, काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो सुन्नत सबकी होती। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। आप सभी को शिव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने सभी दोस्तों तक छत्रपति शिवाजी महाराज की ये महान गाथा जरूर पहुंचाइए। आई एम शशांक, साइनिंग ऑफ।